हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्विक एमसीक्यू सीरीज। मेरा नाम सौरभ है और आप सबके सामने अकाउंट्स के ऊपर एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। सो द क्वेश्चन इज एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू असेस गुडविल फॉर इम्पेयरमेंट एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड एंड इफ रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज एन इम्पेयरमेंट लॉस एट द डेट इन अकॉर्डेंस विद डैश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इंडेक्स यहाँ पे आएगा कि कब होता है कि जब एंटिटी यहाँ पे रिक्वायर्ड टू असेस अ गुडविल फॉर इम्पेयरमेंट, वो इम्पेयरमेंट हो रहा है कि नहीं गुडविल का, वहाँ पे असेसमेंट कौन जब एंटिटी करता है एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड इफ रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज इम्पेयरमेंट लॉस एट द एंड ऑफ द अकॉर्डेंस विद डैश। तो इम्पेयरमेंट लॉस वाला कौन सा इंडेक्स है? इंडेक्स 36 बात करता है इम्पेयरमेंट लॉस के ऊपर, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट के ऊपर बात करता है इंडेक्स 36। तो एंटिटी शुड असेस एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड, हर रिपोर्टिंग पीरियड के एंड में, चाहे वहाँ पे इंडिकेशन हो वेदर देयर इज एन इंडिकेशन दैट एसेट में बी इम्पेयर्ड, अगर वहाँ पे इंडिकेशन है कि एसेट इम्पेयर हो जाएगा। सो इफ एनी इंडिकेशन एग्जिस्ट, कोई भी इंडिकेशन एग्जिस्ट है कि एसेट इम्पेयर हो सकता है, तो एंटिटी यहाँ पे एस्टिमेट करेगा कि रिकवरेबल अमाउंट क्या होगा एसेट का, रिकवरेबल अमाउंट क्या हो सकता है एसेट का। हाउएवर द फॉलोइंग एसेट विल बी टेस्टेड एनुअली इवन इफ द नो इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट एग्जिस्ट। कोई भी इंडिकेटर अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इवन इफ नो कि इम्पेयरमेंट होगा, उसका कोई भी इंडिकेटर नहीं है, तो भी यहाँ पे कुछ एसेट ऐसे हैं जिसका हमें इम्पेयरमेंट टेस्टिंग एनुअली करना ही पड़ेगा, कंपलसरी करना पड़ेगा। इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट हैविंग इनडेफिनिट लाइफ, कोई भी इंटेंजिबल एसेट है जिसका इनडेफिनिट लाइफ है, उसका हमें इम्पेयरमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे यहाँ पे इंडिकेशन हो चाहे ना हो। दूसरा पॉइंट ये है कि इंटेंजिबल एसेट नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज़, एंड तीसरा वाला पॉइंट आता है गुडविल। तो यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट वाले जो एसेट्स होते हैं उसे हम एक्चुअली में यहाँ पे हमें इम्पेयरमेंट के लिए कंसिडर करना पड़ेगा, चाहे यहाँ पे इम्पेयरमेंट का कोई भी यहाँ पे इंडिकेशन हो चाहे ना हो। फिर दूसरा वाला पॉइंट बोलता है कि एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्ट फॉर दीज एसेट कैन बी परफॉर्म एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर प्रोवाइड दैट द टेस्टिंग इज परफॉर्म एट द सेम टाइम इन द सब्सिक्वेंट पीरियड। तो एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्ट फॉर दीज एसेट, यहाँ पे एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्ट फॉर दीज एसेट यहाँ पे परफॉर्म किया जा सकता है एट एनी टाइम, कोई भी टाइम आप परफॉर्म कर सकते हो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर प्रोवाइडेड दैट जो टेस्टिंग आप परफॉर्म कर रहे हैं एट द सेम टाइम इज इन द सब्सिक्वेंट पीरियड। डिफरेंट एसेट में बी टेस्टेड एट डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर, डिफरेंट एसेट यहाँ पे जो है वो हम टेस्ट कर सकते हैं एट अ डिफरेंट टाइप ऑफ द times of the year. So this is all about Ind AS 36, impairment of an asset.